सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से जुड़ी है और उसी से शुरुआत करेंगे, जहां अब जंग की तैयारी में बांग्लादेश जो है वो नजर आ रहा है और एयरफोर्स के एयरबेस भी बांग्लादेश में अलर्ट मोड पर है। रेड अलर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी यूनिट जो है वो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तान से इस दौरान मदद जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। तो बांग्लादेश में जिस तरीके से स्थितियां नजर आ रही हैं, जहां लगातार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वहीं बांग्लादेश में आपको बता दूं कि अब जंग को लेकर सेना और आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स को भी अलर्ट पर कर दिया गया है। तमाम एयर बेसिस पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और जो एयरफोर्स है उसे स्टैंड बाय मोड पर रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं बांग्लादेशी नोट में बदलाव की तैयारी भी नजर आ रही है, जिसके मुताबिक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटाने की तैयारी की जा रही है। नए नोट अगले 6 महीने में जारी हो सकते हैं। बांग्लादेश सेंट्रल बैंक नए नोट छाप रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है जिसमें 20, 100, 500 और 1000 टका के नोट जो हैं वो छापे जा रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के संस्थापक रहे, जिन्होंने बांग्लादेश को बनाने के लिए पाकिस्तान से जंग लड़ी और अब उन्हीं शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश भुलाता हुआ नजर आ रहा है। रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा इस वक्त रहे हमारे साथ। रैनिक, जो स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में है और ऐसे में जब ये खबर आती है कि शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ के नोटों से जो है वो हटाने की तैयारी चल रही है, नए नोट जो छापे जा रहे हैं, अपने आप में ये दर्शाता है कि बांग्लादेश उस इतिहास को जो है वो भूल रहा है, उस इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहा है जिस इतिहास के जरिए उसे आज़ादी मिली। पाकिस्तान ने सालों बांग्लादेश में रह रहे लोगों का जो है वो दमन किया, लेकिन आज पाकिस्तान के साथ ही जो है वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मुजीबुर रहमान का जो तस्वीर दिया हुआ टाका, बांग्लादेश का जो रुपी उनको टाका कहा जाता है, उस टाका को बदलने का कोशिश अभी किया जा रहा है, जिसमें नया नोट छापा जा रहा है। उस नया नोट में मुजीबुर रहमान का तस्वीर नहीं रहेगा। इसमें से एकदम साफ है, आप जैसे कि कह रहे हैं कि बांग्लादेश का जो हिस्ट्री, बांग्लादेश का जो इतिहास, उसको भुलाने का एक कोशिश चल रहा है। या तो बोल सकते हैं कि शेख हसीना का पूरा जो परिवार, उनके साथ पूरा रिश्ता को भुलाने का कोशिश अभी बांग्लादेश की तरफ से फिलहाल किया जा रहा है। शेख हसीना जब से बांग्लादेश छोड़कर चले गए थे, उसके बाद जब इंटरिम गवर्नमेंट तैयार हुआ था, उसके बाद से ही लगातार चालू हुआ कि मुजीबुर रहमान के जो मूर्ति थे उनको हटाने का प्रयास किया गया। जिस जिस जगह में मुजीबुर रहमान का हिस्ट्री है, मुजीबुर रहमान का कोई स्मृति है, उसको हटाने का कोशिश बांग्लादेश में लगातार किया गया है। अभी बांग्लादेश का जो नोट टाका, उस टाका में से भी मुजीबुर रहमान का जो तस्वीर, उनको हटाने का कोशिश अभी फिलहाल बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। तो बांग्लादेश का ये सिचुएशन लगातार दिन पर दिन बांग्लादेश बदलता हुआ नजर आ रहा है, बांग्लादेश का तस्वीर बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो बांग्लादेश कुछ साल पहले भी था, जो जो बांग्लादेश को लेकर लोग एक सपने बुना करते थे, वो बांग्लादेश का जो तस्वीर वो दिन के दिन अभी बदलता नजर आ रहा है, ये इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पर। रहने का एयरफोर्स को अलर्ट मोड पर रहने के लिए क्यों कहा गया है? देखिए, एकदम ही इस जगह से दो तीन चीज सामने आ रहा है कल से। जैसे कि बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट के तरफ से जो एयरफोर्स है, बांग्लादेश के जो एयरफोर्स, उनको हाई अलर्ट में रखा गया है। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश यानी बीजीबी को भी हाई अलर्ट में रखा गया है। यानी एक जंग का तैयारी बोल सकते हैं बांग्लादेश के अंदर में दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के अंदर में एक जंग का जो ऐलान होने से पहले जिस तरीके का प्रिपरेशन दिखाई देता है, वो उस तरीके का प्रिपरेशन ही दिखाई दे रहा है। इसके पहले अगर बताया जाए, दो तीन चीज को मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से इसके पहले भी भारत के ऊपर एक विदेश दिखाया गया था। भारत की तरफ से बांग्लादेश को लेकर मिसलीड किया जा रहा है, ऐसा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था। भारत का मीडिया की तरफ से बांग्लादेश को लेकर गलत खबर चला जा रहा था, ऐसा भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था। और इसके साथ साथ ही ये भी कहा गया था कि
भारत को बांग्लादेश में भारत का जो मीडिया है उनको बैन किया जाए, इसका डिमांड भी किया गया था। उसके बाद बांग्लादेश का ये जो हालचाल, बांग्लादेश का एयरफोर्स को एक्टिव रखना, बांग्लादेश का बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश को एक्टिव रखना, ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट लग रहा है, क्योंकि सिग्निफिकेंट इसी वजह से है क्योंकि जो परिस्थिति अभी बांग्लादेश में तैयार हुआ है, जिसके कारण में भारत में भी लगातार प्रदर्शन जारी है, जिसमें भारत सरकार की तरफ से भी 2-3 बयान सामने आया है और सबका नजर है भारत सरकार की तरफ से इसके लिए क्या स्टेप लिया जाएगा। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई किया जाएगा? क्या भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश में जो हिंदू है उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई रास्ता ढूंढा जाएगा? इस बारे में जब चर्चा चल रहा है, उसी के तहत बांग्लादेश सरकार की तरफ से एयरफोर्स को एक्टिव रखना, एयरफोर्स को हाई अलर्ट में रखना और उसके साथ बीजीबी को हाई अलर्ट में रखना और बॉर्डर में ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करते हुए नजरदारी रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही एक सिग्निफिकेंट मूव है बांग्लादेश के लिए। रेनिक, सवाल यह है कि किस बात का डर सता रहा है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को, जो सेना, एयरफोर्स सबको स्टैंड बाय मोड पर, अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए? देखिए, डर तो सता रहा है क्योंकि बांग्लादेश का जो परिस्थिति, ये परिस्थिति इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पर ही तैयार हुआ है। बांग्लादेश का 2-3 मूव अगर दिखा जाए तो डरने का बात बांग्लादेश को है ही, क्योंकि बांग्लादेश में पहला देखा गया, बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट आने के बाद से लगातार जो हिंदू है, जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश में, उनके ऊपर लगातार हमले का घटना घट रहा था, उनके ऊपर अत्याचार का घटना घट रहा था। बांग्लादेश में जो साधु सन्यासी है, जो इस्कॉन के भक्त थे, वो उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा था, उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा था, जिसका नतीजा में चिन्मय कृष्ण दास को भी गिरफ्तार किया गया है और चिन्मय कृष्ण दास का जो 2 सहयोगी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। इसी सिचुएशन में अगर बताया जाए तो इसके बाद भारत के साथ बांग्लादेश का जिस तरीके का रिलेशन था, वो रिलेशन जो अभी नष्ट होने लगा है, बांग्लादेश और भारत के बीच में जो रिलेशन पहले था, वो रिलेशन में 2-3 दरार आ चुका है। ये सब घटना के बाद ये बांग्लादेश के पास साफ हो चुका है, क्योंकि एक तरफ हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना, एक तरफ भारतीय नागरिक जब बांग्लादेश में पहुंचे थे उनके ऊपर हमले का घटना, उनको पीट कर, उनका सामान छीन कर उनको देश में लौटा दिया गया था, इस तरीके का घटना घटा है। बांग्लादेश से वीजा मिलने पर भी 65 सन्यासी को भारत में आने में इनकार कर दिया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी जब उनको रोका गया, बीजेपी की तरफ से वीजा होने के बावजूद भी उनको भारत में एंटर करने नहीं दिया गया, इस तरीके का घटना। इसके साथ साथ ही पाकिस्तान का नाव इतना साल बाद बांग्लादेश का चट्टग्राम जो पोर्ट है, उस पोर्ट में पहुंचा था, उधर से सामान भी उतारा गया था। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का ये जो अभी रिलेशन बिल्डअप, ये अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो इसके पहले रिलेशन था, पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट, ये रिलेशनशिप में, भारत और बांग्लादेश के बीच में रिलेशनशिप में एक दरार तैयार कर सकता है, ऐसा डर है मोहम्मद यूनुस का ये गवर्नमेंट को, और इसी वजह से ये हाई अलर्ट बोल सकते हैं। इसी वजह से एयरफोर्स को हाई अलर्ट रखा गया है। क्या इसके पीछे ये भी वजह है रहने, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में इस वक्त स्थिति है, अंतरिम सरकार तो आई, लेकिन अंतरिम सरकार भी जो परिस्थितियां हैं उसको काबू करने में नाकाम सी नजर आ रही हैं, और ऐसे में यूनिस सरकार को इस बात का डर भी सता रहा है कि एक बार फिर से विद्रोह जो है वो बांग्लादेश की आम जनता जो है वो सड़कों पर उतर कर ना करे, और इसीलिए पहले से ही एयरफोर्स और सेना को स्टैंड बाय मोड पर कर दिया गया है। हाँ, देखिए, ये भी एक बात है, क्योंकि बांग्लादेश का अभी का जो फिलहाल परिस्थिति है, अगर जुलाई महीने का बाद से देखा जाए तो जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद सबका एक उम्मीद था कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में ये इंटरिम गवर्नमेंट सबके लिए काम करेगा। इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पर किसी भी तरीके से हिंदुओं के ऊपर, ये माइनॉरिटीज के ऊपर कोई हमले का घटना नहीं घटेगा, मगर जो तस्वीर अभी सामने आ रहा है वो पूरा उल्टा तस्वीर है। जो उम्मीद था उसके पूरा विपरीत जो तस्वीर अभी बांग्लादेश से सामने आ रहा है। हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, हिंदू घर से निकलने में डर रहे हैं, मंदिर में पूजा करने में वो लोग डर रहे हैं, और इसी सिचुएशन में बांग्लादेश गवर्नमेंट के पास एक डर भी है कि बांग्लादेश में सिविल वॉर ना चालू हो जाए। बांग्लादेश के अंदर में लोग जितना डरे हुए हैं, जिस तरीके से प्रोटेस्ट भड़का है, उसमें
बांग्लादेश का ये इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ में भी फिर से ना विद्रोह घोषित कर दे आम जनता, और इसी वजह से हो सकता है कि बांग्लादेश के इंटरनल जो आर्मीज है उनको एक्टिव मोड में रखना, उनको हाई अलर्ट में रखने का कोशिश किया जा रहा है। मगर एयरफोर्स को क्यों हाई अलर्ट में रखा गया है, ये एक बड़ा सवाल है। एयरफोर्स को कौन बैक सपोर्ट दे रहा है? जैसा कि सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है, इसमें बांग्लादेश को एयरफोर्स को डेवलप करने के लिए, बांग्लादेश को एयरफोर्स को और भी आधुनिक करने के लिए दूसरी जगह से पावर आ रहा है, दूसरी जगह से सोर्सेस आ रहा है। इसी जगह से सवाल है कि बांग्लादेश की तरफ से एयरफोर्स को अभी हाई अलर्ट में क्यों रखा जा रहा है? अगर इंटरनल कोई मैटर होता तो हाई अलर्ट में आर्मी को रखा जाता, जो आर्म फोर्स है उनको रखा जाता। उसके साथ साथ भी अभी सवाल आ रहा है कि एयरफोर्स को क्यों हाई अलर्ट में रखा जा रहा है? क्या इसमें बांग्लादेश की तरफ से दूसरा कोई प्लानिंग किया जा रहा है? ये सवाल ये एक बार सामने आ रहा है। बिल्कुल, एक बड़ी खबर और आ रही है बांग्लादेश से ही, वो जरा मैं दर्शकों को बता दूं। रहने फिर आता हूं आपके पास, जहां बांग्लादेश में भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की अपील जो है वो की गई है। बांग्लादेश में भारतीय साड़ी को जलाया गया है। बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लीडर ने पत्नी की साड़ी जलाई है। अगरतला में ढाका कमीशन में घुसपैठ से गुस्सा में बांग्लादेश के जो अधिकारी है वो नजर आ रहे हैं और इसलिए भारतीय प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की वो अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भारतीय मीडिया बांग्लादेश की स्थिति दिखा रही है, बांग्लादेश का सच दिखा रही है, उस पर गलत खबरें फैलाने का भी आरोप जो है वो बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश की राजनीतिक दल बीएनपी की तरफ से लगाया जा रहा है। बांग्लादेश में चोरी और फिर सीनाजोरी जो है वो किस तरीके से नजर आ रही है, उसका आलम यह है कि एक तरफ बीएनपी नेता हिंदू हिंसा पर चुप है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा विश्व जब बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर आवाज उठा रहा है तो इसे वो साजिश करार दे रहे हैं। रैनिक, बांग्लादेश में जो परिस्थितियां इस वक्त हैं, जहां बांग्लादेश भारतीय प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट की बात तो करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर भारत ने बांग्लादेश को लेकर कोई कठोर कदम वाकई में उठा लिया तो फिर बांग्लादेश को लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ, एकदम देखिए, बांग्लादेश में अभी जो आवाज उठ रहा है, भारत को बैन करो, भारत का सामान को बैन करो, इस तरीके का जो नारा बांग्लादेश में उठ रहा है, जिसके नतीजे में कल आप जैसे कि जिक्र कर रहे थे, कल एक तस्वीर दिखा गया कि एक बीएनपी लीडर की तरफ से उनका बीवी का जो साड़ी जो भारत से आया हुआ है, भारत मेड इन इंडिया, उस साड़ी को जलाया गया था और बताया गया था कि भारत का कोई सामान बांग्लादेश में कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, बांग्लादेशी जो है वो भारत के सामान को बैन करेगा, ऐसा डिमांड रखा गया है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर चीज देखा जाए तो उसमें 28 के ऊपर सामान भारत का पश्चिम बंगाल से एक्सपोर्ट किया जाता है बांग्लादेश पे, और उसमें सब्जी जैसा है, जैसा उसी तरीके से मोटर पार्ट्स भी है, उसी तरीके से बांग्लादेश में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, नाव का मोटर, जो नाव चलता है बांग्लादेश में, उस नाव का जो मोटर, वो मोटर भी इंडिया से मैन्युफैक्चर होता है और बांग्लादेश में जाता है। तो बांग्लादेश की तरफ से अगर भारत का सामान को बैन करने का डिमांड रखा जा रहा है तो इसमें मुश्किल बांग्लादेश को ही हो सकता है। बांग्लादेश की तरफ से जो भारत में भेजा जाता है, बांग्लादेश से भारत में जो भेजा जाता है, अगर उनको भी रोक दिया जाए तो उसमें भी बांग्लादेश का मुनाफा में लॉस होगा। बांग्लादेश की तरफ से जो एक्सचेंज मनी मिलता है उनको, वो मानी में भी, वो करेंसी में भी उनका घाटा जाएगा, यानी इकोनॉमिकल साइड में भी बांग्लादेश हिट होगा, बांग्लादेश को इफेक्ट पहुंचेगा। और अभी अगर बांग्लादेश की तरफ से भारत का सामान को बॉयकॉट करने का जो प्लानिंग किया जा रहा है, भारत का मीडिया को बॉयकॉट करने का जो प्लानिंग किया जा रहा है, ये अगर करने का कोशिश करे तो उसी का नतीजा भी बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। और बांग्लादेश के ये डिसीजन के वजह से बांग्लादेश का जो इकोनॉमी वो धस सकता है, ऐसा भी एक चीज सामने आ रहा है। और जो परिस्थितियां हैं रैनिक बांग्लादेश में, जहां अगर भारत वाकई ये फैसला ले लेता है कि बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर वो कठोर कदम उठाए, बिजली को लेकर वो भारत पर निर्भर है, तमाम उत्पादों को लेकर बांग्लादेश भारत पर निर्भर है, और ऐसे में भारत अगर कोई कठोर कदम उठाता है तो बांग्लादेश फिर किस तरीके से इसका सामना करेगा, इसका जवाब मुझे लगता है मोहम्मद यूनुस के पास खुद नहीं होगा। हाँ, एकदम ही देखिए, भारत की तरफ से अगर बांग्लादेश को लेकर कोई कठोर सिद्धांत लिया जाए, डिसीजन लिया जाए, जिसमें बांग्लादेश और भारत के बीच में ये रिलेशन भूलकर
भारत सरकार की तरफ से भारत बांग्लादेश में जो अभी परिस्थिति है वो परिस्थिति को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से अगर कोई डिसीजन लिया जाए उसमें लाभ कोई नहीं, घाटा ही होगा बांग्लादेश का, मोहम्मद यूनुस का गवर्नमेंट को। और बांग्लादेश का ये अगर भारत की तरफ से कोई एक्शन लिया जाए उसमें प्रॉब्लम में भी आ सकता है मोहम्मद यूनुस का सरकार, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के सरकार के तरफ से अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा 3 महीने या 4 महीने बोल सकते हैं, ये टाइम पीरियड में अभी तक बांग्लादेश का जो सुरक्षा, वो सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया गया। बांग्लादेश में जो भारतीय नागरिक है उनके ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है उसको लेकर भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। और इसी बात को लेकर बोल सकते हैं कि अगर भारत सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई किया जाए तो उसमें मुश्किल में आ सकता है मोहम्मद यूनुस का गवर्नमेंट। बिल्कुल, और परिस्थितियां बांग्लादेश में लगातार जिस तरीके से नजर आ रही है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार लगातार जारी है, और जब इन तस्वीरों को हम और आप दिखाते हैं रैनिक, तो बांग्लादेश की सरकार कह रही है कि बांग्लादेश का दुष्प्रचार जो है वो हो रहा है। हाँ, एकदम ही देखिए बांग्लादेश का जो तस्वीर सामने आ रहा है, जिस तरीके से तस्वीर में बात हो रहा है, तस्वीर से ही एकदम बांग्लादेश का जो चीज वो सामने आ रहा है। जो लोग बांग्लादेश से भारत में आ रहे हैं उनके तरफ से जो बयान दिया जा रहा है उसमें से बांग्लादेश का परिस्थिति बयान हो रहा है। मगर ये दिखाने पर भी बांग्लादेश का गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से, भारत का मीडिया की तरफ से बांग्लादेश को लेकर मिसलीड किया जा रहा है, बांग्लादेश का परिस्थिति को लेकर मिसलीड किया जा रहा है, और भारत का मीडिया को बैन किया जाए ये डिमांड भी रखा जा रहा है। तो किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके का मूवमेंट किया जा रहा है, बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से भारत के खिलाफ में जो मूवमेंट किया जा रहा है, इसमें भारत का नहीं बांग्लादेश का ही घाटा हो सकता है। क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ में अगर भारत की तरफ से कोई कार्रवाई किया जाए, भारत की तरफ से कोई एक्शन लिया जाए, भारत की तरफ से बांग्लादेश का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसके ऊपर अगर कोई इफेक्ट लाया जाए तो उसमें बांग्लादेश का ही घाटा होगा, बांग्लादेश का इकोनॉमी के ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है। मोहम्मद यूनुस का ये जो गवर्नमेंट, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट, इसका कार्यकाल को लेकर भी सवाल खड़ा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रैनिक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जो जानकारियां हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जो स्थिति है बांग्लादेश में वो लगातार चिंताजनक बनी हुई है। इन सब के बीच